अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस हफ्ते का एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च वर्क लेकर स्कॉर्पियोज मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ। आपका रूलिंग प्लैनेट पिछले ही हफ्ते से अपनी बेहतरीन पोजीशन पर, उससे भी पिछले हफ्ते अच्छी पोजीशन पर था, लेकिन पिछले हफ्ते 18 अगस्त को वो आपके 11वें घर में दाखिल हो गया था। और 11वें घर में मार्स हमेशा शॉर्टकट दिया करता है। 11वें घर में मार्स की पोजीशन हमेशा बंदे को कम मेहनत से ज़्यादा फ़ायदा देते। ज़रा सादा लैंग्वेज में या टपोरी लैंग्वेज में कहें तो छक्के लगा करते। तो मार्स का आपके 11th हाउस में आना, आपके रूलिंग प्लैनेट का आपके 11वें घर में आना, खुशबख्ती का आगाज़ तो 18 अगस्त से ही हो गया था। फिर 22 अगस्त को वीनस भी आपके 11वें घर में दाखिल हो गया। फिर 24 अगस्त को सन भी आपके 11वें घर में दाखिल हो गया। अब इस हफ्ते दो नए इवेंट हैं जो उन पुराने इवेंट्स को, पिछले हफ्ते के इवेंट्स को मर्ज करके एक बड़ी कामयाबी की रविश तय करेंगे। 29 अगस्त को इस हफ्ते, ये हफ्ता 25 अगस्त से 31 अगस्त तक है, 31 ऑफ अगस्त तक। तो 29 अगस्त को, 29 ऑफ अगस्त को मरकरी आपके यहाँ 10वें घर से निकलकर वो भी 11वें घर में दाखिल हो जाएगा। और जो दूसरा इवेंट इस हफ्ते के आखिरी दिन 31 ऑफ अगस्त को पेश आएगा, वो इस महीने का दूसरा चांद आपके यहाँ 11वें घर में अपीयर होगा। इस महीने दो चांद हुए। एक चांद 2 अगस्त को ही हो गया था जब जिलहज का महीना शुरू हुआ था, और अगस्त के महीने के आखिरी दिन फिर एक और चांद आपकी किस्मत में था। सो एक ही महीने में 2 न्यू मून आपने देखे। अब देखेंगे, मतलब 31 अगस्त को दूसरा चांद हो जाएगा। जब ये दूसरा चांद आपके 11वें घर में होगा तो एक लिस्ट ऑफ सक्सेसेस बाय योर लक, नॉट बाय योर एफर्ट्स, बाय योर लक आपको मुयस्सर आ जाएगी। 11वां घर अगर आप समझ लें किस चीज़ का है, तो आपको इन सब प्लैनेट्स की पोजीशन फ्रेंडली नज़र आने लग जाएगी। 11वां घर सैरो सियाहत का है, सडन गेंस का है, दोस्तों की तरफ से फ़वाइद का है, गेट टुगेदर्स का है, लविंग स्किल्स का है। और इन लविंग स्किल्स में सिर्फ सूरज का होना ही बहुत बड़ी बात है। वहाँ पर आप अच्छे डिसीजंस ले पाएंगे, सैरो सियाहत की प्लानिंग हो पाएगी, दोस्तों के साथ गेट टुगेदर्स हो पाएगी, दोस्त आपके लिए मुफीद होंगे, आपके मशवरे दोस्तों के लिए मुफीद होंगे। फिर मार्स जब 18 तारीख को यहाँ आया था, तो सूरज और मार्स के मिल जाने से सैरो तफरी, हिजरत, जॉब स्विचिंग, करेज, ब्रेवरी, इन सब की सहूलत भी आपको मुयस्सर आ गई थी। और जब 22 तारीख को वीनस इन 3 सितारों के साथ मिला था, सूरज और मार्स के साथ, तो वीनस की सपोर्ट आपकी पब्लिक इमेज को बेहतर करने में मददगार साबित हुई थी। दोस्तों की तरफ से आपको सोर्स ऑफ इनकम की ऑफ़र्स या आपके अपने बनाए हुए असूल आपके लिए इत्मीनान कल्ब की वजह बनना शुरू हुए थे। बट उसी तसलसल में इस हफ्ते 29 अगस्त को आपकी ज़हनी ज़रखेज़ी का सितारा भी 11वें घर में दाखिल हो जाएगा। और इस ज़हनी ज़रखेज़ी के सितारे के दाखिल होते ही हाउसफुल हो जाएगा। स्टार्स की पोजीशन हर ही शोबे के स्कॉर्पियो को फेवर देने लग जाएगी। कैसी फेवर देगी? बहुत अच्छा तर्ज गुफ्तगू पैदा होगा, तो दिल मोह लेने वाला। सामने वाले को जब बात कर रहे होंगे तो आपकी बातें, आपके प्लान्स उसके दिल पर असर कर रहे होंगे। वो ना चाहते हुए भी आपकी बात से मुत्तफिक होने लगेगा। मरकरी की कारकर्दगी की वजह से आपके जहन की परफॉर्मेंस, तालीमी सरगर्मियाँ, ये सब बढ़ेंगी। जहन की परफॉर्मेंस और तालीमी सरगर्मियाँ अगर बढ़ें तो सक्सेस में सबसे ज़्यादा रोल जहानत का ही होता है, और वो आपके लिए मुयस्सर है इस हफ्ते 29 अगस्त को। अगर ज़हनी कारकर्दगी हो, करेज हो, लीडरशिप क्वालिटीज़ हों, अपॉर्चुनिटीज़ हों, लक फैक्टर हो, लेकिन दिलचस्पी ना हो, बंदे का दिल ही ना कर रहा हो, उकताहट हो, तो भी ये सारी चीज़ें डंप हो जाती हैं। लेकिन दिलचस्पी का सितारा, रिफ़्रेशिंग नेचर का सितारा 31 ऑफ अगस्त को आपके यहाँ 11th हाउस में आकर इन सब सितारों को रिफ़्रेश कर देगा, जज्बाती कैफियत को बढ़ा देगा। आप रिश्तों की कदर करने लगेंगे, घर की तरफ तवज्जो देंगे, औलाद की मोहब्बत में मुब्तला होंगे, औलाद आपकी फर्माबरदारी करेगी, कम्युनिकेशन लेवल हाई होगा, तिजारत आसान होगी, दोस्तों की तरफ से फेवर मिलेगी, हिजरत कर पाएंगे, सैरो सियाहत कर पाएंगे। इतनी फैसिलिटीज़ एक लाइन में मुयस्सर। और ये नया चांद 2-2.5 दिन के लिए कुछ थोड़े से फ़ायदे देता है अमूमी तौर पर, जर्नल से एडवांटेज। बट स्कॉर्पियोज़ के लिए ये अब जर्नल नहीं रहेंगे।
11th हाउस में इस जर्नल न्यू मून इवेंट में 5 गुना इजाफा हो जाएगा, जब वो सूरज की वजह से और बढ़ जाएगा, मार्स की वजह से बढ़ जाएगा, वीनस की वजह से बढ़ जाएगा, एंड इसकी वजह से मार्स हो गया, सन हो गया, वीनस हो गया एंड मरकरी हो गया। इन 4 सितारों की वजह से वो और डेवलप हो जाएगा, और इस डेवलपमेंट से हर ही सितारा जो जो परफॉर्म कर रहा होगा, जिस जिस शोबे को परफॉर्म कर रहा होगा, उसमें दिल लगेगा। स्टूडेंट्स अपनी परफॉर्मेंसेस से खुश होंगे, आसानी महसूस करेंगे, दिल लगाएंगे, कंसंट्रेशन के साथ चलेंगे। ताजिर, तिजारत वाले या कारोबार वाले लोग बड़े आसानी से तिजारत की तरफ माइल होंगे। सीखने और सिखाने के अमल से गुजरने वाले स्कॉर्पियोज बड़ी तनदही से कंसंट्रेशन के साथ सीखने के अमल से गुजरेंगे। घरेलू ज़िंदगी पर कंसंट्रेट करने वाले बहुत अच्छे अंदाज से बग़ैर किसी हिजान के, बग़ैर किसी परेशानी के उस सेक्टर में परफॉर्म करेंगे। तो इस तरह इन 5 सितारों की लिस्ट की वजह से, एक ही हाउस में होने की वजह से ज़्यादातर स्कॉर्पियोज अच्छी ही फॉर्म में होंगे, चाहे वो ज़िंदगी के किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हों। जुपिटर द मोस्ट पावरफुल स्टार एट द मोमेंट और 13 महीनों की सबसे अच्छी पोजीशन पर, और अगले 13 साल में से सबसे अच्छी पोजीशन पर इसी साल है। ये खबर पुरानी है, दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ। जुपिटर आपके 2nd हाउस में 12 अगस्त को डायरेक्ट हो चुका है। उसके डायरेक्ट होने से ही आप 40% इन्हेंस हो गए थे। उस इन्हेंसमेंट का ताल्लुक सिर्फ आपकी किस्मत से था, बट अब जब 11वें घर में बहुत सारे सितारे जमा हो गए हैं तो स्किल्स भी ऐड हो गई हैं, आपकी सलाहियतें भी अब उसमें ऐड हो गई, चाहे वो मरकरी, सन, मार्स, वीनस, अब वो चीज़ें भी ऐड हो गई। इतनी पॉजिटिव चेंजेस के बाद ये हफ्ता 12 अगस्त से ही, बल्कि ये दौर आपके लिए मुस्बत चल रहा है। अगर कोई स्कॉर्पियो इतने मुस्बत दौर के बाद भी कामयाब नहीं होता है तो फिर वो कुछ प्रॉब्लम में है, फिर उसे अपना पर्सनल चार्ट बनवाना चाहिए, और उसके लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं। अगर आप उन पर रब्ता करेंगे तो वहाँ पर आप तरीका पता कर सकते हैं कि पर्सनल चार्ट कैसे बनता है, बट वो फ्री फोरम नहीं है, मैं आपको पहले इस बात से आगाही दे चुका हूँ। अब आखिरी खबर, और ये तंबीह करने के लिए है, ये आपको अलर्ट करने के लिए। ये खबर इस हफ्ते से रिलेट नहीं करती। 11वां घर आखिरी पॉजिटिव पहलू है, उसके बाद यही सब सितारे कुछ हफ्तों के बाद 12th हाउस में चले जाने, और आपकी हालत लिब्रा जैसी होने लग जानी है। जो इन दिनों लिब्रा के साथ चल रहा है उनके ज़्यादातर सितारे 12th हाउस में। तो खबर एडवांस में देने की ज़रूरत इसलिए महसूस हुई कि आप अपने ज़्यादातर काम अगले 1-2 हफ्तों में पूरे कर लें। इनमें से एक निकलेगा, फिर दूसरा निकलेगा, फिर तीसरा निकलेगा, और उसकी अगला पड़ाव, उसकी अगली मंजिल 12वां घर होगा। वो 12वें घर में वो हालत ज़ोफ़ में होगा, कमज़ोर हालत में होगा, और फिर ये जितनी फैसिलिटीज़ हैं, अगर आपने इन्हें कैश नहीं किया होगा तो उस वक़्त पछतावे के अलावा झोली में और कुछ नहीं आएगा। उम्मीद करता हूँ इस टाइम साइंस को, इस पोजीशन ऑफ प्लैनेट्स को, इस अल्लाह की नेमत को आप खुसूसी अंदाज से इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी के इस गोल्डन टाइम को गैर मामूली अचीवमेंट्स की वजह बनाएंगे। और उन अचीवमेंट्स को हासिल करते हुए जब मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन आपके ज़र्रा से भी काम आए तो उस वक़्त मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आपके ताउन की वजह से ये चैनल इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा एस्ट्रोलॉजिकल कंटेंट पर मबनी चैनल बन चुका है। आपका ताउन जारी रहा तो हम लोग इंशाल्लाह जल्द दुनिया में एस्ट्रोलॉजी कंटेंट पर सबसे पहले नंबर पर आ जाएंगे। उस ताउन के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते रहिए, उससे आपको वीडियो भी टाइमली मिलती रहेंगी, हमारी हौसला अफजाई भी हो जाएगी। अगले हफ्ते नया साल इस्लामिक न्यू ईयर हो चुका होगा, स्टार किस पोजीशन पर होंगे अगले हफ्ते और तफसील से बयान करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।